उत्तरकाशी से है, जहां निवेशकों ने पैसों के गबन के मामले को लेकर धरना प्रदर्शन किया है। यहां निवेशकों का कहना है कि द लोनी अर्बन मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी की ओर से उत्तरकाशी के निवेशकों के पैसे के गबन को लेकर यहां पर जमा धन को वापस दिलाने के लिए हम लोग अपनी मांग को रख रहे हैं और यही वजह है कि उन्होंने जिलाधिकारी कार्यालय पर जमकर हंगामा किया। निवेशकों का कहना है कि सोसाइटी ने उत्तराखंड में 6 जनवरी 2017 को लोगों से जन सुविधा केंद्र खुलवाए और लोगों से आरडी एफडी करवाए, पर 30 अक्टूबर 2024 को इस सोसाइटी का पोर्टल बंद हो गया, जिसके कारण लोगों के सामने आर्थिक संकट पैदा हो गया है। आप लोग बोलते हैं, हमारे को एसपी साहब ने भी बोला, डीएम साहब भी बोलते हैं कि तुम लोग क्यों पढ़ते इस चक्कर में। भाई इस चक्कर में हम तभी तो पढ़ते जब कृषि मंत्रालय से आ रखा है, वो कृषि सरकार मंत्रालय से देते हैं वो, और फिर बोलते हैं कि हमारे तो कृषि मंत्रालय से ये है भाई, इस पे तुम्हें विश्वास नहीं है। तो हम अगर कृषि में जब सरकार पे हमें विश्वास नहीं है तो हम तो सरकार पे विश्वास करके आ रहे हैं ना, हम तब खोल रहे हैं इसको और सारे लोगों को बर्बाद। इससे पहले जनशक्ति आई, जनशक्ति में 4 लोग मर गए, एक ने फांसी लगाई, तब कह रहे कि तुम इसमें क्यों फंसते, तुम लहाते क्यों हो। उस टाइम भी आप लोगों ने यहाँ पे एलआई वाले बिठाए सब कुछ। एक बार हमारी जनशक्ति ऑफिस बंद हो गया था, उस टाइम में उन्होंने कहा कि सीज हो गया था। जब सीज हो गया था उसी टाइम बंद कर देना चाहिए था इन लोगों को। फिर दोबारा उन्होंने कहा एलआई वाले बिठाए, वहाँ से जांच आई, उधर कई जगह से उन्हें जांच करा तो वो फिर खुल गया। तो क्यों खुला? जब ये गलत है तो आप लोग सरकार इस पे कड़ी सी कड़ी वो क्यों नहीं दे रही है, क्यों नहीं कर रहे आप लोग? सरकार क्यों लोगों को मारना चाह रही? लोग चलो जनशक्ति में 4 लोग मर गए, फिर जनशक्ति में किसी ने किसी की सुनवाई नहीं करी है। एक जेल में मरा, एक बेचारे ने फांसी लगाई, एक का ब्रेन हेमरेज हुआ जगुड़ी जी का यहाँ पे। चलो ऐसी अब यहाँ भी होने वाला है। तो सरकार क्या चाहती, एक एक करके ऐसी वो अटरम सटरम यहाँ पे कोई आरडी वाला लाएंगे, कोई एफडी वाला लाएंगे। और आजकल ये चल रहा है क्या है, ये फॉरेक्स चल रहा है, कई लोग उसमें फंस रहे। तो क्यों ला रहे हैं? सरकार ही तो कर रही है इसमें, कृषि मंत्रालय का वो क्यों है इसमें? अगर ये गलत नहीं है तो अब बोल रहे गलत। जब ये भाग गई, जब पूरा पैसा बटोर के भाग गई, तब बोल रही सरकारी गलत है। ये कैसे बोल रहे हैं? अब एक एक करके हम यहीं डीएम साहब के पास मरेंगे, उसके बच्चों का सारे जिनका भी वो होगा वो आप ही लोग देखेंगे, सरकार लोग देखेगी। तो ये है कि लगभग ये 2021 में सोसाइटी आई थी और क्योंकि इस पे लोगों का भरोसा इसलिए हुआ कि भारत सरकार कृषि मंत्रालय द्वारा पंजीकृत थी, तो लोगों ने इसमें थोड़ा सा भरोसा किया और जो कागजात है उसमें भारत सरकार की कई मोहर है और लोग इसमें जुड़ते गए। लगभग अपने उत्तरकाशी का हम बात करें तो 2500 प्लस लोग ऐसे हैं जिन्होंने इसमें निवेश किया है और 100 प्लस लोग ऐसे हैं जो एजेंट के रूप में जिन्होंने काम किया है। अब स्थिति ऐसी हो रखी है कि 2024 अक्टूबर 2024 से पोर्टल बंद है और माह अगस्त सितंबर से मैच्योरिटी देने में ये 3 साल 4 साल इनका काम बढ़िया चला, लेकिन 2024 से इनके काम में बहुत ही लेट लतीफ़ी होने लगी, जिससे लोग थोड़ा शंकित रहे और इसको देखते हुए लोगों ने अपनी शिकायत भी की। तो कोटद्वार पुलिस के द्वारा इसमें मामला दर्ज हुआ और अक्टूबर 2024 में इसमें जांच के बाद कुछ लोगों की गिरफ्तारी हुई और तब से पोर्टल बंद है। अब अक्टूबर से लेकर अभी तक लोग अब भटक रहे हैं। अगर हम उत्तरकाशी की बात करेंगे तो लगभग 12 करोड़ रुपए से ज़्यादा इसमें निवेश हो रखा है और पूरे उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो इस प्रकार की 35 से ज़्यादा ब्रांच थी पूरे उत्तराखंड में, जिसमें लगभग 500 करोड़ से ज़्यादा रुपए इसमें निवेश हुआ है और लोगों का फंसा हुआ है। और ये केवल उत्तराखंड में ही नहीं है, ये इस तरह की 7 सोसाइटियाँ थी जो ये अलग डायरेक्टर जो इसमें सोसाइटी के डायरेक्टर, इनकी 7 सोसाइटियाँ थी जो हरियाणा, उत्तर प्रदेश, हिमाचल और भारत के 10 से 15 राज्यों में कार्य कर रही थी और सभी की यह स्थिति हो रखी है। तो पूरे अगर हम भारत की बात करेंगे तो ये 1000-2000 करोड़ से ऊपर का मामला है। तो ये तो नहीं है कि ये बिल्कुल सरकार को इसके बारे में पता ही नहीं है कुछ हो रहा है, क्या हो रहा है। तो हमारी यही मांग है या तो सरकार की मिलीभगत भी हो सकती है कि जो 2019 बस्ट एक्ट है उसके माध्यम से जो लोगों का पैसा यहाँ पे लगा हुआ है उसको दिलवाने की सरकार पूरी कोशिश करे। जो सोसाइटी है, इन्होंने सबसे पहले जो है इसकी जो मेन शाखा है उत्तर प्रदेश में है, वहाँ से इन्होंने 2 राज्य में अपना शाखा खोली। एक खुली उन्होंने दिल्ली में, एक खुली उत्तराखंड में। 2012 में ये आई थी और 2016-17 में जो है इनका उत्तराखंड सहकारी मंत्रालय से इनको अनुमति प्राप्त है और इनमें जो है लगभग आज के डेट में 2 लाख लोगों का निवेशक है, जो कि करीबन 5 से 7 करोड़ तक
5 से 700 करोड़ तक इसमें निवेश हो चुका है, लोगों के पैसे लगे हुए हैं। हमें ये चाहते हैं कि सरकार से कि ये पैसे आप दो, क्योंकि सरकार के अंतर्गत ही सारा काम हुआ है, क्योंकि सहकारिता कृषि सहकारिता मंत्रालय में इसका रजिस्ट्रेशन है और वर्तमान में सहकारिता मंत्रालय में इसका श्री अमित शाह गृह मंत्री जी देखते हैं इसको। और उत्तराखंड में जो है हमने विधानसभा में भी 70 विधायकों को हमने लेटर भेजा है, माननीय मुख्यमंत्री जी से हमने लेटर भेजा है और माननीय विधानसभा अध्यक्ष श्रीमती ऋचा खुल्लर जी के पास हम स्वयं गए थे। हमने उनके संज्ञान में सारी बातें डाली। उन्होंने कहा कि मैं इसे अति गंभीर विषय को लेते हुए इसके संज्ञान होंगे और उन्होंने इस बात वार्ता में जो है हमें सकारात्मक एक वो दिया है कि जल्दी से जल्दी इसमें कार्रवाई होगी। हम एक चाहते हैं सर कि जब ये सरकार के अधीन ये खुली है और लोगों ने इसमें आंख बंद करके सरकार केंद्र सरकार और उत्तराखंड सरकार की लेटरों के द्वारा इसमें निवेश किया है और आज वो निवेश के द्वारा जो है लोगों को पता नहीं चल रहा है कि किस पे विश्वास करें या ना करें, किस तरह से होगा। इस तरह से लोगों को ये ठगा गया, तो इसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ किसी भी तंत्र का हो, उसमें हमें ये लगता है कि कुछ ना कुछ है इसमें अंदर खाना, कुछ ना कुछ है। नहीं तो अचानक ही पोर्टल कैसे, मतलब सरकार के सामने से कैसे अचानक कोई गायब हो सकता है, ये देखने वाले विषय।